कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदात का असर दिखने लगा। कश्मीर में सरकारी नौकरियों कर जीविका चलाने वाले गैर कश्मीरी डर में हैं। वो कश्मीर घाटी छोड़ रहे हैं, अब घर वापस आना चाहते हैं। ये कश्मीरी कौम गोलियां ही खाती रहेगी। कब हमें इंसाफ मिलेगा? किस दिन ये कश्मीरी सुख चैन से जी सकेगा? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार के आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला अस्पताल में अंदर आके मार रही है तो बंदा कहाँ जाए? आपका जम्मू में तबादला, अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इस चीज के लिए। आप भी कश्मीर से वापस आ गए? जी तब तक नहीं जाएंगे जब? जी नहीं, कब तक नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे? जी नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा खून खून नहीं है, हमारा खून पानी है। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। जब दहशत का दायरा सब्र की सीमाएं लांघ गया तो हक और हिफाजत की आवाज उठी। गैर कश्मीरियों ने घाटी छोड़ने का ऐलान किया और कश्मीर में बिगड़ते हालात फिर से सवाल बन गए। निर्मम हत्याएं हो रही है। हम प्रशासन से पहले दिन से, जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, तो डे वन से हम यही बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से सेफली निकाला जाए। इस दौरान हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर, सबके साथ आईजीपी कश्मीर, इवन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे आला अधिकारी मौजूद थे और हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने एक ही मांग रखी, हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक घाटी के अंदर हालात सामान्य न हो। गैर कश्मीरी कह रहे हैं अब हालात बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। कश्मीर की वादियां अब रहने लायक नहीं रही, क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी बेकाबू हो रही है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रही। कश्मीर में ठहरने का मतलब है जिंदगी जानबूझकर जोखिम में डालना। गैर कश्मीरियों से बात करते ही दिलों में घर कर चुका खौफ झलकने लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आखिरी रिक्वेस्ट, कि प्लीज इनको इवैक्यूएट किया जाए। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार बाहर में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकती है, चाहे सीरिया हो चाहे कहीं हो, तो हम लोग को क्यों नहीं? क्या हम मतलब किसी और माँ के बच्चे हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? टोटली अनसेफ है वहाँ पे। हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, भाग के आना पड़ा हमें वहाँ पे। सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि आपको जिला मुख्यालय में तबादला किया सर लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। सरकार के आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला अस्पताल में अंदर आके मार रही है तो बंदा कहाँ जाए? हालात 32 साल पहले के उस भयानक पलायन की याद दिला रहे हैं, जब कश्मीरी पंडित रातों रात घाटी छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए थे। 32 साल बाद वैसी ही तस्वीर दिख रही है। कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे गैर कश्मीरियों ने एक बार फिर घाटी को अलविदा करने का इरादा कर लिया है। पलायन का प्लान पक्का हो गया है। कश्मीर से विदाई की तैयारी हो चुकी है। बोरियां बिस्तर बांधे जा रहे हैं। गैर कश्मीरियों की पुलिस प्रशासन से बस इतनी इल्तिजा है कि उन्हें जम्मू की सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। 2008 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया था। तब कश्मीर घाटी के 5 जिलों में इस तरह के 5 हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई थी, जिन्हें आमतौर से कश्मीर में कश्मीरी पंडित कॉलोनी कहा जाता है और कुछ लोग इन्हें ट्रांजिट कैंप और माइग्रेंट कैंप कहते हैं। दरअसल ये जो मेरे पीछे हाउसिंग कॉलोनी है, शेखपुरा बडगाम की हाउसिंग कॉलोनी है और यहाँ पर जो है करीब 130 परिवार रहते हैं कश्मीरी पंडितों के। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स बढ़ी और उनमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, उसके बाद यहाँ जो है कहीं न कहीं लोगों में एक बार फिर खौफ बढ़ने लगा है। आपने गैर कश्मीरियों के हालात बयान करने वाली हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। ये सिर्फ एक ट्रांजिट कैंप की हकीकत नहीं है। अनंतनाग के मट्टन में, कुलगाम के कांजीगुंड में, बडगाम के शेखपुरा में, पुलवामा के चाशी गांव में, कश्मीर घाटी में ऐसे 4 रेजिडेंशियल कॉलोनी हैं जहां गैर कश्मीरियों के रहने के इंतजाम है। इन कॉलोनियों को ट्रांजिट कैंप भी कहते हैं। इन कॉलोनियों की भी अपनी कहानी है। 2008 में खास प्लान के तहत ये कॉलोनियां बसाई गई। सरकारी नौकरियां करने वाले करीब 3000 गैर कश्मीरियों के लिए इंतजाम किए गए।
तब ये सहमति बनी थी कि गैर कश्मीरी इन्हीं कॉलोनियों में रहेंगे, उनकी सुरक्षा तय की गई। लेकिन तेजी से बढ़ती दहशतगर्दी ने गैर कश्मीरियों के भरोसे की नींव हिला दी है। सरकारी नौकरियां करने वाले गैर कश्मीरियों को अब यहाँ रहना गवारा नहीं। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद गैर कश्मीरियों को जिला मुख्यालय में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया है, लेकिन अब इन्हें भी ये मंजूर नहीं। खाली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। बस हमारी सीधी सादी मांग है कि हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, हम डरे हुए हैं, हम सारे जो हैं घबराए हुए हैं जितने में। अगर दिलों में ऐसी दहशत है तो वाकई कश्मीर के हालात पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कश्मीर में टेरर किलिंग की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि आतंकियों की साजिश क्या है। वो डर पैदा करना चाहते हैं। इस डर को मिटाना होगा, तभी दहशतगर्दी को भी हम मिटा पाएंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।